नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री सोनी। आज मैं आपसे बात करूंगा फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस की डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं। फाइनेंस की ऐसी कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। हर वो पेपर जिस पर पैसे का लेन देन होता है उसे हम फाइनेंस कहते हैं। मैंने किसी को 10,000 रुपये दिए, उसने मुझे वो 10,000 रुपये 2 महीने में विद इंटरेस्ट के वापस लौटा दिए, ये फाइनेंस की डेफिनेशन में आ गया। अगर फाइनेंस की डेफिनेशन आप इंटरनेट पर ढूंढने निकलोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे किसी चीज़ को मैनेज करना फाइनेंस की डेफिनेशन में आता है, पैसे की यानी मनी की बात करना फाइनेंस की डेफिनेशन में आता है, इन्वेस्टिंग, बजटिंग और सेविंग ये फाइनेंस की डेफिनेशन में आता है। सिंपल वर्ड में फाइनेंस का मीनिंग ये होता है कि हर वो पेपर जिस पर पैसे का लेन देन होता है उसे हम फाइनेंस कहते हैं। फाइनेंस बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे मेजर जो फाइनेंस हैं वो 3 प्रकार के हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 1 पे आता है पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस का मीनिंग क्या है? फाइनेंशियल संसाधनों को मैनेज करना ही पर्सनल फाइनेंस है। पर्सनल फाइनेंस के अंदर इनकम आती है, खर्चे आते हैं, बचत आती है और इन्वेस्टिंग आती है, यानी इन्वेस्टमेंट आता है। आपकी इनकम क्या है कि आप उसमें से कितना बचा लेते हो। फॉर एग्जांपल, आप 50,000 रुपये कमाते हो, 30,000 रुपये आपके खर्चे हो जाते हैं, 20,000 रुपये आपकी बचत हो जाती है, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, ये पर्सनल फाइनेंस के अंदर आता है। पर्सनल फाइनेंस में रिटायरमेंट, फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जॉब करते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो आपकी रिटायरमेंट के बाद आपकी क्या प्लानिंग है, आपने अपने फ्यूचर के लिए क्या प्लान किया है। रिटायरमेंट के अलावा आपकी सेविंग्स कितनी है, आप कितनी सेव कर लेते हो, और अगर आप सेव करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आप कितना पैसा अपने फ्यूचर के लिए या फिर अपने फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। ये सारी चीजें पर्सनल फाइनेंस के अंदर आती हैं। पर्सनल फाइनेंस की सिंपल वर्ड में अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो खर्चे को कम करना, बचत को और खर्चे को एक रास्ते पर लेके आना ही पर्सनल फाइनेंस कहलाता है। नंबर 2 पे आता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या है? पब्लिक फाइनेंस के अंदर गवर्नमेंट का रोल रहता है पूरा। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी को कैसे मैनेज करना है, ये गवर्नमेंट हैंडल करती है। अगर हम पब्लिक फाइनेंस के एरियाज की बात करूं तो उसमें 4 मेजर एरियाज हैं। अब मैं बताता हूं आपको कि कौन कौन से उसके मेजर एरियाज हैं। सबसे पहला आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक के खर्चे कितने हैं। दूसरा पब्लिक रेवेन्यू, तीसरा है पब्लिक डेट और चौथा है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 1 पे आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सार्वजनिक व्यय, सरकार द्वारा किया गया खर्च जो देश के विकास के लिए है। नंबर 1 आर्मी। आर्मी पर सरकार पैसा लगाती है क्योंकि आर्मी हमारे लिए है। वहां बॉर्डर पर खड़ी है वो आर्मी और हम घर में सुकून में रह रहे हैं और रात को सो रहे हैं, तो सरकार पुलिस और आर्मी पर पैसे खर्च करती है, ये हमारे लिए है। दूसरा विलेज पर खर्च करना, सरकार आवाज देती है, सरकार किसानों को मदद दे रही है, ये हो गया विलेज पर खर्च होना, हमारे लिए है। दूसरा पब्लिक पर खर्च करना, सरकार जो गेहूं बांट रही है या फिर स्कीम निकाल रही है, ये पब्लिक पर सरकार खर्च कर रही है यानी गवर्नमेंट खर्च कर रही है, ये आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर। इसके बाद आता है पब्लिक रेवेन्यू यानी सार्वजनिक आय, यानी सरकार के पास कितनी आय आ रही है, और आ रही है तो कहां कहां से आ रही है। सबसे बड़ा मुख्य स्रोत सरकार आय का है वो है टैक्स से। टैक्स भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। हम बात करेंगे कि सरकार के पास टैक्स के थ्रू पैसा कैसे आता है। डायरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे वे हैं जो सरकार के पास डायरेक्ट टैक्स पहुंचता है, जिसमें किसी थर्ड पार्टी का रोल नहीं रहता है, या फिर हम किसी को ट्रांसफर करते हैं फिर वो वहां से टैक्स जाके सरकार के पास पहुंचता है, इसको डायरेक्ट नहीं बोलते। डायरेक्ट टैक्स जैसे किसी कंपनी द्वारा सरकार को टैक्स दिया जा रहा है या फिर हमारे थ्रू टैक्स दिया जा रहा है, उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे आपने किसी प्रोडक्ट को परचेज किया, जैसे मैंने पार्ले जी बिस्किट पैकेट परचेज किया, वो 5 रुपए का आता है, लेकिन जहां से आ रहा है वहां से 3 रुपए का है, हमको 5 रुपए देना पड़ रहा है, यानी 2 रुपए उस पर
टैक्स लग रहा है। आपने देखा होगा माचिस जब आप परचेज करते हो 1 रुपए की, हो सकता है वो 60 पैसे की हो या 70 पैसे की हो, 30 पैसा गवर्नमेंट को जाता है टैक्स के थ्रू। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से पहुंच रहा है। मतलब हमने पार्ले-जी बिस्किट खरीदा या माचिस खरीदी, ये हमने किसी प्रोडक्ट परचेज किया, उसके थ्रू गवर्नमेंट के पास गया, ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो सरकार के पास 2 तरीके से टैक्स पहुंचता है, एक डायरेक्ट पहुंचता है, दूसरा इनडायरेक्ट। जैसे किसी कंपनी के द्वारा सरकार के पास डायरेक्ट टैक्स पहुंचना, वो डायरेक्ट हो जाता है। हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उसके थ्रू बहुत सारे मार्केट में जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, ग्रोसरी परचेज करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट लेते हैं, उसके थ्रू टैक्स जाना इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जो टैक्स जाता है, ये किस में जाता है? पब्लिक रेवेन्यू में। तो पब्लिक रेवेन्यू सरकार का कितना है, उसे किस हिसाब से उसको खर्च करना है, ये इसमें आता है। नंबर तीसरा है पब्लिक डेट। पब्लिक डेट का मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट लोन लेती है, किसी आरबीआई से ले लिया या फिर किसी अदर कंट्री से उसने लोन ले लिया, उस लोन को कैसे मैनेज कर रही है, कैसे यूज कर रही है पब्लिक के लिए। चौथे नंबर पे आता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग यही है कि जो मैंने शुरू से एंड तक अभी तक जो बताया है, इन सबको मैनेज करने का काम करता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर तीसरे पे आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग ये है कि कंपनी डिसीजन लेती है कि कंपनी की ग्रोथ कैसे हो, कंपनी का बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, कंपनी के पास जो पैसा रखा है वो कहाँ और कैसे इन्वेस्ट किया जाए, जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ हो। हर एक एक्टिविटी जो कंपनी के अंदर हो रही है वो कॉर्पोरेट फाइनेंस में आती है। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।